कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी। दीपक चहर ने फिर से अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ ली और सिर्फ 3 ओवर ही डाले थे उन्होंने दूसरे वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद से वो फिर से इंजर्ड हो गए। और कुलदीप सेन जिनकी ये डेब्यू सीरीज थी, पहले ओडीआई के बाद उनकी स्टिफ बैक हो गई, वो अब पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। उसके बाद से दीपक चहर का भी यही उनके सामने खबर यही आ रही है कि दीपक चहर भी तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा भी तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। तो लगातार टीम इंडिया का डगआउट इंजरी से जूझ रहा है और हेड कोच राहुल द्रविड़ तो यही कह रहे हैं कि हम ये सब असेस करेंगे। और जैसा कि पहले से कहते आ रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी यही कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लंबे टाइम से सीख रहे हैं, ये कहते थे वो। और अभी भी यही कह रहे हैं, हम अपनी जो इंजरीज हैं वो एनसीए में लेकर जाकर प्लेयर्स को असेस करेंगे और इस चीज़ पर असेस करेंगे कि ये इंजरीज लगातार हो क्यों रही हैं। एक और बात उन्होंने बोली कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं जैसे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, उनको भी इंजरीज क्यों हो रही है वो भी चीज़ असेस करेंगे। लेकिन अब मुद्दा ये है कि प्लेइंग 11 क्या होगी तीसरे वनडे में, रोहित शर्मा की जगह पर कौन आएगा, दीपक चहर की जगह पर कौन आएगा, सवाल है ऋतिक, काफी ज्यादा सवाल है। और एक चीज और भी है कि अगर हम कुछ टाइम पहले लेके चले तो अभी हाल ही में नए बीसीसीआई प्रेसिडेंट का नियुक्त हुआ है, उस प्रेसिडेंट का नाम है रॉजर बिन्नी। तो रॉजर बिन्नी जब प्रेसिडेंट का पद उन्होंने संभाला था, नया इनका बयान आया था कि हम लीस्ट इंजर्ड प्लेयर्स को हम ट्राई करेंगे, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कम से कम इंजर्ड हो, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है फिलहाल के लिए। तो इंजरीज लगातार कंसर्न बनी जा रही है। कप्तान हो चाहे वो दीपक चहर, तो अपना साल भर मैं चाहता हूं कि एनसीए में बिता कर आए। और युवा गेंदबाज है ऋतिक, जब एक युवा गेंदबाज लगातार ऐसे इंजर्ड होता है तो कहीं ना कहीं उसके भी कॉन्फिडेंस साथ खिलवाड़ होता है और वो खुद और प्लेइंग मैनेजमेंट भी सोचता है कि कब तक हम इसको लेके, क्योंकि आएंगे अपना मैच में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, 3 ओवर डालेंगे, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये काफी इरिटेटिंग होता है मैनेजमेंट और टीम के लिए। और अब दीपक चहर को देखिए आप, आईपीएल से पहले इंजर्ड हो गए थे, बिल्कुल उनके क्वाड्रिसेप्स टीयर हो गया था, बिल्कुल 5 थाई महीने के लंबे, बिल्कुल। तो 14 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो चला गया सीएसके का। और तो और उसके बाद देखिए जिम्बाब्वे के टूर पे उन्होंने वापसी करी, उसके बाद फिर स्टिफ बैक हो गई थी, फिर एनसीए जाना पड़ा उनको, फिर से इंजर्ड हो गए, लगातार इंजर्ड हो रहे हैं दीपक चहर। अब कुलदीप सेन का तो डेब्यू मुकाबला था, डेब्यू सीरीज थी, उसके बाद उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली, यानी स्टिफ बैक हो गई। अब कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में भी जहां तक लगता है नहीं खेलेंगे, ये तो खबर साफ है कि नहीं खेलेंगे। लेकिन राहुल द्रविड़ फिर भी कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, कि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, उनको मुंबई भेजा जाएगा अब, और मुंबई में उनके स्कैन्स होंगे, टेस्ट होंगे, अगर उम्मीद आई कि वो खेल सकते हैं तो हम उनको वापस लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से दर्द से जूझ रहे थे रोहित शर्मा, वो स्लिप में जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया था 1.5 ओवर्स में जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलेंगे। तो केएल राहुल ही स्टैंड इन कैप्टन होंगे। और ऋतिक, अभी आपने रोहित शर्मा की बात करी, उससे पहले हम दीपक चहर की बात कर रहे थे। मुझे क्या लगता है कि ये लगातार जो इनका इंजरी का सिलसिला है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है। सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप एनसीए में जाते हैं, एनसीए से आप ठीक होकर आते हैं, डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। बाकी खिलाड़ी भी, आप देखिए वाशिंगटन सुंदर है, वो एनसीए से आए, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत तमिलनाडु प्रीमियर लीग वगैरह इन सबका हिस्सा बने रहते हैं। आपको याद नहीं आएगा कि दीपक चहर आखिरी बार डोमेस्टिक क्रिकेट कब खेले थे। तो ये एक बड़ा रीजन है, कंसर्न वाली बात है। आईपीएल खेलते हैं आजकल, बिल्कुल बिल्कुल, वो समझते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आईपीएल को डोमेस्टिक समझते हैं। आप पूरे साल में आप 2 महीने क्रिकेट खेलते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने थ्रू आउट साल भर में हम एक्टिवली क्रिकेट खेलते रहे। तो आप जब इंटरनेशनल टीम जब में आप कदम रखते हैं तो आपका वर्कलोड बढ़ता है, आपको अपने लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करना पड़ता है। जितना आप आईपीएल के लिए निकालते हैं, आप 4 ओवर खेलते हैं वहाँ पे, आपको इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हमने देखा कि रोहित शर्मा अपने टूटे हाथ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इससे दिखता है उनका कमिटमेंट कितना ज़्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर। और दीपक चहर की जहाँ तक बात है, काफ़ी हद तक अभी थोड़ा बहुत वनडे क्रिकेट का हिस्सा होने लगे हैं, उससे पहले सिर्फ T20 क्रिकेट का हिस्सा होते थे। तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं खेल पा रहे, तो उस लिहाज से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा। और बात करें अगर रोहित शर्मा की, कौन बल्लेबाजी करेगा, हमने देखा कि पहले वनडे में जब बल्लेबाजी करने आए थे विराट कोहली, तो क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को अप द ऑर्डर प्रमोट किया, नीचे आपके पास दीपक चहर के साथ कोई बल्लेबाजी करने वाला था नहीं, तो उस लिहाज से भी आपको देखना होगा अगर आप विराट कोहली को आप अप द ऑर्डर प्रमोट करोगे तो 3 नंबर कौन खेलेगा, और फिर लोअर डाउन द ऑर्डर कौन बैटिंग संभालेगा। बिल्कुल, खैर इस पे अभी हम आएंगे, लेकिन आपने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करी। डोमेस्टिक क्रिकेट से 2 जो सितारे हैं वो उभर के सामने आए हैं। एक तो मुकेश कुमार, जो कि राइट आर्म मीडियम तेज गेंदबाज हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करी, लेकिन अब जो कि गेंदबाजों का इतना पूल बड़ा हो गया है,
हम टेस्ट सीरीज की बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी तीसरे वनडे के बाद ही होने वाली है, उसमें मोहम्मद शमी भी इंजर्ड है, उनके कंधे पे चोट लग गई। मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट सबसे पहला प्रेफरेंस जो इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पे खबर ब्रेक हुई थी नवदीप सैनी की, और रनयूज पे जो खबर अपडेट ब्रेक हुई थी वो नवदीप सैनी को पहला प्रेफरेंस रखा जा रहा है। लेकिन जो पीटीआई से आज भी खबर आ रही है सूत्रों से, और मुकेश कुमार और उमरान मलिक को भी कंटेंशन में रखा जा रहा है। तो गेंदबाज अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पूल बढ़ाया गया है, पूल बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूं तो जो सिलेक्शन की बात है, लेकिन अभी भी जो सीनियरिटी के हिसाब से मुझे देखा जाए कि नवदीप सैनी को पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि सीनियर गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलियन टूर का हिस्सा थे और तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, और अभी रिसेंट डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। तो उस लिहाज से नवदीप सैनी बीसीसीआई की पहले प्रेफरेंस होंगे जो टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टॉल गेंदबाज है ऋतिक, और बांग्लादेशी मुझे लग रहा है कि अच्छा टेस्ट लेंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, और मुझे लगता है एक बीमर तो बनती है। एक बीमर तो नवदीप सैनी कभी कभार उनके हाथों से गेंद छूट जाती है। और अगर दूसरी चीज की बात करें तो रविंद्र जडेजा अब इंजर्ड है। उनकी जो घुटने की इंजरी थी जो एशिया कप में उनको हुई थी, उससे वो रिकवर नहीं कर पाए हैं अभी तक, और उनको लंबा टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में। पर रविंद्र जडेजा की जगह पर सौरभ कुमार का नाम आया है सामने कि उनको रिप्लेस करेंगे टेस्ट मैचेस में। सौरभ कुमार ने भी बहुत बढ़िया दावेदारी अपनी पेश करी है, और जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी है, इंडिया और बांग्लादेश के अनऑफिशियल टेस्ट जो मैच ड्रॉ हुआ था उसमें पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 5 विकेट, विजय हजारे ट्रॉफी में 9 मैचों में 7 विकेट उन्होंने लिए, 4 या 5 की इकॉनमी रही थी उनकी। सौरभ कुमार को कई बार ये स्क्वाड में ऐड कर चुके हैं, 1 या 2 बार पहले, पर मौका नहीं मिला था। अब देखना होगा क्या उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। और इंपॉर्टेंट है ऋतिक सौरभ कुमार के लिए भी, क्योंकि आपने पहले हमने देखा सिमिलर रविंद्र जडेजा के जो सिमिलर खिलाड़ी है जयंत यादव को काफी टाइम से इन आउट चल रहा है उनका भी, लेकिन मौके दिए जा रहे हैं जयंत यादव को भी। तो उस लिहाज से अगर आप सौरभ कुमार को आप प्रमोट कर रहे हैं जयंत यादव से अहेड, तो सौरभ कुमार के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना दावेदारी हमेशा जयंत यादव से पहले रखें। अक्षर पटेल के साथ भी इनका अच्छा कॉम्पिटिशन होगी, कौन प्लेइंग 11 में एडजस्ट कराओगे, टेस्ट मैचेस की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर यहाँ पे सौरभ कुमार एक अच्छा 2-4 विकेट लेके जाते हैं और बल्लेबाजी से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले जो आपके टेस्ट मैचेस हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो वहां पे कैसे दावेदारी पेश करेंगे अपनी। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि किस तरीके से ये प्लेयर्स अपनी इंजरीज से उभरते हैं। कप्तान रोहित शर्मा को कितना वक्त लगता है, उनकी स्कैन्स और टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या आती हैं। वैसे तो 99% लग रहा है कि टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, केएल राहुल स्टैंड इन कैप्टन होंगे। और ऋतिक मुझे लग रहा है एक हम कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे केएल राहुल फिर फेल होते हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि तो हो चुके हैं, बिल्कुल लगातार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर दोबारा से यहाँ पर फेल होते हैं केएल राहुल, तो मुझे लग रहा है तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि आप किसी को फोर्सफुली लीडर नहीं बना सकते हैं। कि अगर आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, हाँ, अगर आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं तो आप कैप्टनसी भी कर सकते हैं, आप ये चीज नहीं कर सकते। हमने देखा कि रविंद्र जडेजा के साथ क्या कुछ हाल हुआ चेन्नई के अंदर, जब वो चेन्नई की उनको अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उनको कप्तान बनाया गया, उसके चलते उनकी खुद की फॉर्म खराब हुई, खुद को जो एज अ प्लेयर था वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर अगर फोर्सफुल लीडर ना बनाया जाए केएल राहुल को, और एक अच्छा लीडर टीम जल्द से जल्द तलाश करें। अब बिल्कुल फोर्सफुली आप किसी को लीडरशिप हाथ में दे देते हैं उनके, तो उनकी जो स्किल है या बैटिंग जो भी करते हैं वो, बिल्कुल, या बाकी अन्य प्लेयर जो भी करते होंगे, उनका जो रिस्पेक्टिव चीज होगी रोल, उनकी वो उस कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो हमने आपके साथ शेयर करे कुछ रिप्लेसमेंट्स जिनका होना संभावित है आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ और तीसरे वनडे में भी। तो आप अगर इन बातों से एग्री करते हैं, हमारी अपने ओपिनियंस आपके पास हैं, आप अपने आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।